हेलो एवरीवन। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने अंग हैं उसके बारे में पढ़ा है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देख सकते हैं आप वाक्य के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार है: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो हम देखेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या है? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो ये उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य और विधेय जो हमारा क्या है, वाक्य है, उसके दोनों क्या है, अंग है। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। जैसे अगर हम कहें राम विद्यालय जाता है, तो इसमें राम जो हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा, और विद्यालय जाता है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, इसके जो उदाहरण है ये सब हम इन तीनों में जब कंपैरिजन करेंगे उसके आधार पे कि इन तीनों में अंतर क्या है, तब हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इनके अर्थ के बारे में ही देखते हैं। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसा कि आपको उसके जो शब्द है उसी से ही आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है कि संयुक्त मतलब जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ दिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं? पर, किंतु, या, और, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, पढ़ने के साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम देखेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण की सहायता से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण से हम कंपैरिजन करेंगे तीनों का आपस में। अब यहाँ पे देखिए, पहला उदाहरण है कि वह पढ़ने के अलावा अखबार भी पढ़ता है। इसमें कहा गया है कि एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ठीक है, तो वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। ठीक है, तो इसमें जो व्यक्ति है वो एक ही है। ठीक है, वह, और वो क्या करता है? पढ़ता भी है और साथ ही साथ अखबार भी बेचता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे पर, किंतु, या, और, इसलिए, या फिर कॉमा, या फिर की, या फिर जो, ये सारे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये वाक्य कौन सा है? साधारण वाक्य है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है कि वह पढ़ता भी है, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। तो वह पढ़ता भी है और अखबार भी बेचता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है? समुच्चय बोधक और का जो है वो हमने प्रयोग किया है। इससे हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा वाक्य है? ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य ठीक ना होने से मैं काशी ना जा सका। ठीक, स्वास्थ्य ठीक ना होने से मैं काशी ना जा सका। ठीक, यहाँ पे देखिए, ना कोई कॉमा, ना कोई और, ना कुछ। किसकी बात हो रही है? स्वास्थ्य की बात हो रही है। स्वास्थ्य की वजह से ना मैं ठीक नहीं था, इस वजह से मैं काशी नहीं जा सका। ठीक, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा साधारण वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए। ठीक है, ये जो इसलिए है ये हमारा क्या है? समुच्चय बोधक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इस यहाँ पे इसलिए भी जोड़ देंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हमने दो जो सेंटेंस थे, दो वाक्य थे, उनको जोड़ा है इसलिए की सहायता से। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर है हमारा, इधर देखेंगे, संतोषी सदैव सुखी रहते हैं। संतोषी व्यक्ति जो हैं वो सदैव क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं जोड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये साधारण रूप से ही लिखा हुआ है कि किसकी बात हो रही है? संतोषी जो व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। वो सदैव क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। तो एक हमारा उद्देश्य हो गया और ये हमारा विधेय हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ देख सकते हैं। क्या लिखा है कि जो संतोषी होते हैं, फिर कॉमा, वे सदैव सुखी रहते हैं। तो जो हमारा प्रधान वाक्य है क्या हो जाएगा? वे सदैव सुखी रहते हैं जो संतोषी होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आश्रित वाक्य हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम
कि पैसे के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये पूरा साधारण वाक्य है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो कॉमा तो वह कुछ नहीं कर सकता। ठीक, यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो कॉमा फिर तो वह कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, वह कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये सेंटेंस ऐसे ही ठीक है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा फास्ट लगे आपको, तो आप सेटिंग पे जाके उसकी स्पीड जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।